गाजीपुर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मुख्तार के घर के पास भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। आज शाम तक मुख्तार का शव लाया जाएगा गाजीपुर। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, शाम तक शव पहुंचेगा गाजीपुर। उससे पहले मुख्तार के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। धारा 144 लागू है। लोगों को वहां पर इकट्ठा ना होने के लिए कहा जा रहा है कि ज्यादा लोग यहां पर भीड़ न बढ़ाएं। कब्रिस्तान का भी जायजा लिया है पुलिस ने, जहां पर अंतिम संस्कार होगा, जहां पर सुपुर्द खाक किया जाएगा। उससे पहले आपको बता दें कि 8 बजे के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। 2 डॉक्टर्स का पैनल जो कि पोस्टमार्टम करेगा। पोस्टमार्टम होने के बाद शव की रवानगी गाजीपुर के लिए होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच बताया जा रहा है कि 20 गाड़ियां रहेंगी पुलिस प्रशासन की साथ में, और जिस शहर से होकर निकलेगी ये गाड़ियां, ये काफिला, उनको पहले से अलर्ट किया जाएगा ताकि वहां पर कोई जाम की समस्या ना हो, हालात वहां पर जो है वो सामान्य रहें। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी का बयान सामने आया है। पोस्टमार्टम सुबह होगा। उमर अंसारी, प्रशासन ने सुबह पोस्टमार्टम की बात कही है। ये कहा गया है उमर अंसारी की ओर से, शासन की जांच पर भरोसा नहीं है, जांच की मांग के लिए हम कोर्ट जाएंगे, ये उमर अंसारी की ओर से कहा जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के बेटे की ओर से ये कहा जा रहा है कि जांच के लिए हम कोर्ट जाएंगे, हमें प्रशासन से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। देखिए, मुख्तार अंसारी के जो परिजन हैं वो अब यहाँ पर आ चुके हैं। बादा मेडिकल कॉलेज का ये नज़ारा है। क्या मांग है आपकी? अब कहाँ जाइएगा? शासन के पास जाइएगा या फिर न्यायपालिका जाएंगे? पोस्टमार्टम कब तक होगा? जो करना होगा सब बताया जाएगा, न्यायपालिका में ही जाएगा। तो ये देखिए, ये जो परिजन हैं मुख्तार अंसारी के, वो यहाँ पर मौजूद थे और अब आ चुके हैं। इनका कहना है कि परिवार से अब कोई दूसरा सदस्य नहीं आने वाला, और जो डीएम बांदा से इनकी बात हुई है उसके मुताबिक सुबह पोस्टमार्टम होगा, और पोस्टमार्टम के बाद जो मुख्तार अंसारी का शव है उसको यहाँ से ले जाया जाएगा। साथ ही साथ जो परिजनों का आरोप है वो प्रशासन के ऊपर भी है, जेल के तंत्र के ऊपर भी है, और परिजनों का कहना यह है कि अब वो किसी शासन की जांच पर भरोसा नहीं करेंगे और सीधे न्यायपालिका का रुख करेंगे। उत्कर्ष हमारे सहयोगी गाजीपुर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, बेटे की ओर से कहा जा रहा है प्रशासन से न्याय नहीं, कोर्ट का रुख करेंगे। बिल्कुल, देखिए, उमर अंसारी ने कल ही ये बात साफ कर दी थी कि उन्हें सरकार पर, योगी सरकार पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उनका आरोप था, उनका साफ कहना था कि उन्हें जो पॉइजन है, स्लो पॉइजन जो है मुख्तार अंसारी को दिया जा रहा है, इस वजह से उनकी तबीयत जो है वो खासा बिगड़ी है। और जब ये हार्ट अटैक की बात 2017 से थी, 2017 में भी बांदा में उन्हें अस्पताल में रेफ़र किया गया था, इलाज चला था, उसके बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया था। लेकिन जब ऐसी स्थिति थी तो अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं दिखाया गया? वहीं दूसरी तरफ हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं मुख्तार अंसारी के घर के बाहर की, जहां पर जो व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, वो और बढ़ा दी गई है, सुरक्षा जो है वो और बढ़ा दी गई है। क्योंकि देखिए, एक लाइन बनाया गया है, इस लाइन के आगे जो है वो आम लोग जो है वो नहीं जा सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, कई गाड़ियां जो है उनके कैंपस में लगी थी, जिन्हें अब हटाया जा रहा है, क्योंकि जो तमाम तैयारियां हैं, जो आखिरी रूप जो है तैयारी की वो दी जा रही है। क्योंकि ये माना जा रहा है कि करीब 11 बजे के बाद जो है शव जो है वो बांदा से निकल सकता है, और उसके बाद करीब 8 घंटे का वक्त लगेगा यहाँ पर आने में। और जो पूरा कॉन्वे बनाया गया है, जब 440 किलोमीटर तक का जो कॉन्वे है, जो तमाम जनपद से गुजरते हुए आएगा, वहाँ पर वो सिक्योरिटी जो है वो तमाम जनपद की जो पुलिस है वो देने वाली है। इसलिए जो 440 किलोमीटर का जो रास्ता होगा उसमें करीब 23 गाड़ियों का जो स्क्वाड होगा वो नज़र आएगा, और ये तमाम ज़िलों में जो कॉन्वे है वो गुजरेगा। और किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ये जो कॉन्वे है 23 गाड़ियों का यहाँ पर आए, उसकी तैयारी जो है वो पुलिस कर रही है। हालाँकि देखिए, यहाँ पर जो पुलिस की सुरक्षा है वो काफ़ी ज़्यादा बंदोबस्त है। और दूसरी तरफ देखिए, जो लोग हैं, जो प्रशंसक हैं, जो उनके करीबी हैं, जो उन्हें मानते हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और पुलिस जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि यहाँ से लोगों को हटाया जाए, क्योंकि धारा 144 लागू है, और ऐसे में जो लोग हैं एकत्रित नहीं हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को हटाना है, भीड़ आक्रोशित ना हो। कहीं ना कहीं ये भी एक संशय जो है और परेशानी जो है वो पुलिस के समक्ष है, क्योंकि अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो डिप्लॉयड किया गया है। जो CRPF के जो ज़रूरत पड़ने पर पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो यहाँ पर आएगी। इस वजह
वजह से जो कोशिश है वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है यहाँ से लोगों को हटाया जाए। जो गाड़ियाँ मुख्तार अंसारी के घर में लगी हुई थी वहाँ से सबको हटाकर उनके बड़े भाई की जो सांसद हैं उनके घर पे लगाया जा रहा, ताकि वहाँ पर वो तमाम जगह रखा जाए। जो जब उनकी पार्थिव शरीर जब यहाँ पे लाया जाएगा उसके बाद किस तरीके से जो आगे का जो कार्य होता है वो किया जाएगा, क्या जो तरीके होते हैं वो सारी चीज़ें अपनाई जाएंगी। तो इस वजह से तमाम चीज़ों की तैयारी जो है वो शुरू से ही सुबह से ही की जा रही है और सुबह से ही जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सभी को इंतज़ार था कि सुबह तक जो है वो शरीर जो है यहाँ पे शव जो है वो लाया जा सकता है। लेकिन देखिए अब इसमें विलम्ब हो रहा है और इसकी जानकारी खुद उनके बेटे उमर अंसारी ने दी है और बताया है कि 8 बजे के बाद जो है पोस्टमार्टम शुरू होगा। और पोस्टमार्टम में कई जो आरोप लगाए गए थे राज्य सरकार को लेकर और कहा गया था कि जो सरकार है वो सही तरीके से जाँच नहीं करा रही है, कहीं ना कहीं पॉइजन की बात जो है, जहर की बात जो है वो की गई थी। और कहा गया था क्योंकि जो एक लेटर सामने आया था, इस लेटर को लेकर ही विवाद चल रहा था और ये कहा जा रहा था कि मुख्तार अंसारी ने पहले ही कहा था कि उन्हें जो पॉइजन है वो दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस जांच को लेकर अब जो ज़िला प्रशासन है वो सख्त हो गया है और साफ कहा गया था कि सुबह में पोस्टमार्टम होगा और इस पोस्टमार्टम के दौरान जो उनके बेटे हैं उनको वहाँ रखा जाएगा। उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा और पोस्टमार्टम के सारे रिपोर्ट आने के बाद वहाँ से जो शव है वो निकलेगा। करीब 23 गाड़ियों का कॉन्वे जो है वो वहाँ से निकलेगा और करीब 440 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करनी है। आमतौर पर ये जो दूरी है वो 8 घंटे का वक्त जो है वो लगेगा। लेकिन किस तरीके की स्थिति है, पुलिस प्रशासन ने किस तरीके की व्यवस्था की है, इस पर भी सवाल है क्योंकि पुलिस ने साफ कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से, लोकसभा चुनाव भी है तो तमाम जगहों पर जो धारा 144 है लागू है और सिक्योरिटी पर्पज से कई ऐसे जिले हैं जो रास्ते में पड़ने वाले हैं, तमाम जगहों पर धारा 144 लागू है ताकि जो लोग हैं। गाजीपुर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। मुख्तार के घर के पास भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। आज शाम तक मुख्तार का शव लाया जाएगा गाजीपुर, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। शाम तक शव पहुंचेगा गाजीपुर। उससे पहले मुख्तार के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। धारा 144 लागू है। लोगों को वहां पर इकट्ठा ना होने के लिए कहा जा रहा है कि ज्यादा लोग यहां पर भीड़ न बढ़ाएं। कब्रिस्तान का भी जायजा लिया है पुलिस ने, जहां पर अंतिम संस्कार होगा, जहां पर सुपुर्द खाक किया जाएगा। उससे पहले आपको बता दें कि 8 बजे के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। 2 डॉक्टर्स का पैनल जो कि पोस्टमार्टम करेगा। पोस्टमार्टम होने के बाद शव की रवानगी गाजीपुर के लिए होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच बताया जा रहा है कि 20 गाड़ियां रहेंगी पुलिस प्रशासन की साथ में और जिस शहर से होकर निकलेगी ये गाड़ियां, ये काफिला, उनको पहले से अलर्ट किया जाएगा ताकि वहां पर कोई जाम की समस्या ना हो, हालात वहां पर जो है वो सामान्य रहें। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी का बयान सामने आया है, पोस्टमार्टम सुबह होगा। उमर अंसारी, प्रशासन ने सुबह पोस्टमार्टम की बात कही है। ये कहा गया है उमर अंसारी की ओर से, शासन की जांच पर भरोसा नहीं है, जांच की मांग के लिए हम कोर्ट जाएंगे, ये उमर अंसारी की ओर से कहा जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। मुख्तार अंसारी के बेटे की ओर से ये कहा जा रहा है कि जांच के लिए हम कोर्ट जाएंगे, हमें प्रशासन से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है।